हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट अकेडमी। दिस इज़ पार्ट 9 ऑफ चैप्टर एवरेज। जिससे पहले आपने 8 पार्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं। 8 पार्ट्स में हमने पूरे चैप्टर एवरेज को कंप्लीट करने की कोशिश की है, बट फिर भी कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे जो मुझे लगा कि हमें और करने चाहिए, तो हम इस 9 पार्ट में करेंगे। इस 9 पार्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे? मिसलिनियस क्वेश्चंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव डन अर्लियर। तो जो पहले पार्ट्स में हमने क्वेश्चन किए हैं उसकी भी कुछ प्रैक्टिस में बीच बीच में बताऊंगा आपको, और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ना टाइम लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो दिस इज पार्ट 9। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा देख के आपने डरना नहीं है, आपने चीज़ों को ध्यान से रीड करना है। हो सकता है क्वेश्चन ईजी हो सकता है क्वेश्चन एवरेज हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट आप उसको ध्यान से रीड करना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रीड करते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपका यहाँ पे दिया है एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 60। तो 10 स्टूडेंट्स की जो एवरेज स्कोर कितना बन रहा है? 60 बन रहा है। 10 बच्चे, उनका एवरेज स्कोर कितना है? 60। ओके। इफ द स्कोर ऑफ टॉप 5 स्टूडेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड। भाई 10 बच्चों का एवरेज स्कोर 60 है, मतलब सम हो सकता है 60 हो। इफ द स्कोर्स ऑफ टॉप 5 स्कोर्स आर नॉट कंसिडर्ड, तो जो 5 टॉप के स्कोरर्स हैं उनको अगर ना कंसिडर किया जाए तो एवरेज कितनी बन जाएगी? फॉल्स बाय 5, यानी कि 55 बन जाएगी, ठीक है। द पास मार्क्स वाज 40। इन्होंने बोला है कि द पास मार्क्स एग्जाम के लिए 40 है एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 100 होंगे। इट इज ऑल्सो नोन दैट द नन ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड। ऐसा भी पता है कि कोई बच्चा फेल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। इफ ईच ऑफ द टॉप 5 स्कोरर्स हैज डिस्टिंक्ट मार्क्स। हर वर्ड का यहाँ पे मतलब है इफ ईच ऑफ द टॉप 5 स्कोरर्स, जो टॉप के 5 बच्चे हैं उनके जो स्कोर्स हैं, पहली बात तो इंटीजर होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। आपको बताना है द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर इज दैट। तो टॉपर के स्कोर क्या होंगे देखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो हमें ये समझ में आ रही है कि 10 बच्चे हैं, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है जी यहाँ तक? तो कितने बच्चे आपके पास? 10 स्टूडेंट्स हैं। तो 10 स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। उनकी एवरेज कितनी है? उनकी एवरेज जैसा कि आप जानते हो 60 है, ठीक है। एवरेज 60 है तो उनका टोटल कितना हो जाएगा? 10 इंटू 60, मतलब सबके स्कोर मिला के 600 बनना चाहिए। ये 10 के 10 जो बच्चे हैं इन सबका टोटल कितना बनना चाहिए? 600। ओके। अगर पहले वाले 5 बच्चे ना इंक्लूड किए जाए तो यानी कि आखिरी वाले 5 इंक्लूड किए जाए सिर्फ, तो आखिरी वाले जो 5 हैं, ठीक है, उनकी एवरेज 55 है। देखो जो डिस्टिंक्ट वर्ड है ना वो सिर्फ टॉपर्स के लिए यूज किया गया। आप अगर क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, इट इज ऑल्सो नोन दैट नन ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इफ द ईच ऑफ द टॉप 5 स्कोरर हैज डिस्टिंक्ट मार्क्स। यानी कि जो टॉप 5 नहीं है, जो लीस्ट 5 वाले, उनके मार्क्स तो सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इनके सेम बन जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि इनके 55 एवरेज है। द रिमेनिंग की क्या है? जैसे 5 कम हो गई थी ना, तो 55 है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझना है। 10 बच्चों की एवरेज कितनी है? 60, ठीक है। अगर हम 5 टॉपर एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, टॉप 5 आर नॉट कंसिडर्ड, तो रिमेनिंग 5 की एवरेज क्या होगी? 55। तो आपको इस तरह से स्कोर सेट करने हैं ताकि जो टॉपर के मार्क्स है वो क्या बन जाए? हाईएस्ट बन जाए, ठीक है। तो ये वाला जो मान लो ये टॉपर है तो इसके मार्क्स हाईएस्ट बनाने हैं। अगर टॉपर के मार्क्स अगर आप 600 सबके मिला के नंबर बन रहे हैं, टॉपर को अगर हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स निकालने हैं तो बाकियों को कम से कम, यानी कि मिनिमम मार्क्स आप सोचोगे, बाकियों के मिनिमम मार्क्स सोचने हैं। तो अगर इनकी एवरेज 50 है तो मैं ये मान लेता हूँ कि एवरेज मिनिमम इन सबके क्या होंगे? 55 ही होंगे, ठीक है। अगर 56 मानूंगा तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा मानने पड़ेंगे क्योंकि ये लोग क्या हैं? टॉपर्स हैं, इनसे तो ज़्यादा ही स्कोर होंगे। तो 55 से कम मैं मान नहीं सकता। किसी को 50 मान लिया तो एक को 60 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीस्ट 5 स्कोरर्स थे इनके स्कोर कितने? आपके 55 है। तो 55 हर एक के स्कोर हैं, तो इनका सम कितना बन जाएगा? 55 इंटू 5। यहाँ पे हम लेंगे कितना? 55 इंटू 5 लेंगे। सो 55 इंटू 5 लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 250 एंड 25, यानी कि 275 सम बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आखिरी के 5 लोगों का एवरेज देखा 55, उनका सम कितना बन जाएगा? 275। ओके। अब ये जो बाकी के बचे हुए 5 है तो इनके स्कोर आपने इस तरह से रखने हैं, जो बाकी के बचे यानी कि टॉपर्स, इनके स्कोर इस तरह से रखने हैं ताकि ये डिस्टिंक्ट हो, और इनसे क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, नेचुरली है।
तो यानी कि जो इनमें से सबसे लो पे होगा उसके मार्क्स 56 हो सकते हैं। फिर इसके कितने लेने पड़ेंगे, 57 लेने पड़ेंगे। अरे भाई 56.5 नहीं ले सकते हो, क्या लेना है, इंटीग्रल स्कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या मान सकते हो, 58 ले सकते हो और यहाँ पे 59 ले सकते हो। तो यहाँ पे जो बचे हुए मार्क्स यानी कि टॉपर के मार्क्स हाईएस्ट निकल के आ जाएंगे। चलिए देखते हैं इनको जोड़कर क्या बन रहा है। तो इनको जोड़ के बन रहा है 50-50, अगर देखें ये तो बन जाएगा 200, ठीक है। 50 × 4 = 200 और 7 + 8 = 15, 9 + 6 = 15, 30। तो 230 यहाँ पे स्कोर बन गए। तो 230 यहाँ पे बन गए, 275 यहाँ बन गए। तो बेसिकली 9 बच्चों के स्कोर बन कितने गए हैं, 500, कितना बन जाएगा, 2 2 4 5, 505 बन जाएंगे। क्लियर, 505 बन गए। तो बस बचा क्या, टॉपर के स्कोर। तो टॉपर के स्कोर क्या होंगे भाई, टोटल 600 बनना चाहिए। अगर 505 नंबर यहाँ पे मिल चुके 9 बच्चों के, तो टॉपर के नंबर कितने बनेंगे, 95। टॉपर के मार्क्स कितने बन जाएंगे, 95। तो 95 ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। सो ये आपका क्वेश्चन था, एक बार इसको रिव्यू कर लेंगे। देखो भाई चीज़ें आसान होती हैं, चीज़ें मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान है, बशर्ते आप चीज़ों को ध्यान से रीड करें, ठीक है। रीड करना है, बड़े क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना आपको, बल्कि बड़े क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है आपने, ठीक है। एग्जामिनर आपकी बल्कि रीडिंग एबिलिटी चेक करना चाहता है कि आप में पेशेंस कितना है, आप कितनी चीज़ें रीड कर सकते हो। तो आप देखो ना, इवन जो भी बड़े एग्जाम्स हैं, आप कह सकते हो कि SBI PO, जिसको आप थोड़ा सा टफ मान सकते हो एज कंपेरेटिव क्लर्क या फिर स्टेट एग्जाम, तो उसमें भी क्या उनका टारगेट होता है कि बेसिकली लेंथ ज़्यादा दी जाए क्वेश्चन की, ताकि बच्चा पढ़े ही ना। तो उसको ज़्यादा सारा डाटा देख के कई बार लोग क्या जाते हैं, डर जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। तो पहली क्वालिफिकेशन ये है कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। टाइम को देखते हो कि हमारे पास कितना टाइम है उस क्वेश्चन के लिए, हम उस हिसाब से उसको अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, था 1 मिनट का ही क्वेश्चन, बट आपको रेलेवेंटली रीड करना पड़ेगा। तो आप मान लो रीड करने में 1 मिनट लग गया, तो मैक्सिमम आप 2 मिनट में क्वेश्चन को कर सकते हो। और टाइम इतना होता है एग्जाम में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को 2 मिनट आपको मिलते हैं मिनिमम। स्टेट में भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो डेफिनेटली इतना, उसके लिए भी आपको उतना टाइम मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या था। द एवरेज स्कोर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 60। तो जैसे 10 बच्चों की एवरेज क्या है, 60 नंबर है। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि इनका सम क्या होगा, 600 होगा। तो यहाँ पे 600 लिख लिया। 10 बच्चे थे, 10 स्पेसेस बना लिया आपने, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इफ द टॉप 5 स्कोरर्स आर नॉट कंसिडर्ड, अगर टॉप के 5 बच्चे नहीं कंसिडर्ड होते हैं, तो यानी कि जो बचे हुए 5 है उनकी एवरेज फॉल्स बाय 5, यानी कि उनकी एवरेज 60 से 5 कम करके 55 रहेगी। तो मैंने इस तरह के इनके स्कोर मानने हैं, ताकि मतलब ये टॉपर के सबसे ज़्यादा नंबर मिल पाए 600 में से। तो इनको कम नंबर देने, मैंने सबको 55 ही दे दिए, ठीक है। 55 दे दिए, तो यानी 55 5 बच्चों के 275 मार्क्स। तो इसको मिलेंगे 56, टॉपर्स को 57, 58, 59, इनको जोड़ा 230। तो इनके 275, इनके 230, यानी कि टोटल 9 बच्चों के नंबर कितने आ गए, 505। तो बस बचा क्या, टॉपर के मार्क्स आपका आंसर होगा, यानी कि 600 - 505, तो 95 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। हमने पहले भी कई बार ऐसे सवालों को डिस्कस किया है, बट यहाँ पे थोड़ी सी मे बी कैलकुलेशंस में आपको दिक्कत आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 11 मंथ्स है, ठीक है, 7 मंथ्स है। टाइम जो है सिर्फ ईयर्स में नहीं है, इंक्लूडिंग मंथ्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ट्राई करेंगे इसको वीडियो पॉज करके, फिर देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अब देखो आप यहाँ पे कि टोटल किस तरह से हम सॉल्व करें, ठीक है। आप देखो इन अ स्कूल विद 600 स्टूडेंट्स, 600 बच्चे यहाँ पे, द एवरेज ऑफ बॉयज़ ऑफ स्कूल इज 12 ईयर्स। तो बॉयज़ की एवरेज 12 है। पहले हम साथ साथ डाटा लिख लेते हैं। बॉयज़ की एवरेज कितनी है, 12 है। बॉयज़ की एवरेज कितनी है, 12 है, ठीक है। और इफ़ द एवरेज ऑफ गर्ल्स भी 11 ईयर्स है, गर्ल्स की एवरेज क्या है, 11 ईयर्स, एंड इफ द एवरेज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इज 11 ईयर्स एंड 7 मंथ, मतलब सबकी मिला के कंबाइंड एवरेज क्या बन रही है, 11 ईयर्स 7 मंथ्स, 11 ईयर्स 7 मंथ्स। चलो व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगी। तो आप ये सोच सकते हो यहाँ पे
ईयर्स के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर ले या फिर मंथ के हिसाब से कर ले। आप ईयर्स के हिसाब से भी कर सकते हो, मंथ के हिसाब से भी। मंथ में मे बी लेंदी बढ़ जाए तो 12 इंटू 12 करना पड़े, 11 इंटू 12 करना पड़े, तो ठीक है, चाहे तो आप कर सकते हो। मैं ईयर्स के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मंथ के हिसाब से भी हो जाएगा, ठीक है। मंथ के हिसाब से करना है, चलो मंथ के हिसाब से कर सकते हैं इसको। मंथ के हिसाब से जनरली जब मैं बच्चों को क्वेश्चन बता रहा होता हूँ, लोग कहते हैं कि मंथ के हिसाब से ज़्यादा हमें आसान लग रहा है, तो ठीक है, मंथ के हिसाब से करते हैं। तो ये देखो, जो एवरेज आपकी 12 दी हुई ना, ये 12 नहीं होगी, ये एवरेज कितनी होगी 144। क्यों 144 मंथ्स? अगर बॉयज़ की एवरेज 12 साल है तो महीनों में कितनी बनेगी आपकी 144 मंथ्स। अगर आप यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 121 प्लस 11 इज़ 132। 132 मंथ्स एवरेज आपकी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, आपको पहले 11 इंटू 12 करना पड़ेगा जो कि 132 है, पर प्लस 7 करना पड़ेगा। कितना बन गया यहाँ पे 149 बन गया भाई, ठीक है। आपको नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है क्वेश्चन में, तो देखो टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए आपको 600, तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी तो आप x मान सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास गर्ल्स x हैं तो फिर बॉयज़ कितने होंगे, बताओ अभी बॉयज़ कितने होंगे? बॉयज़ आपके होंगे 600 माइनस एक्स, ठीक है। तो बॉयज़ की गिनती आपकी होगी 600 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल बच्चे 600 थे, तो उसमें एक्स गर्ल्स चलेगी तो बचे कितने 600 माइनस एक्स बॉयज़ बच गए। अब देखो, हम कंबाइंड एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला लगाएंगे। कंबाइंड एवरेज क्या होगा? कंबाइंड सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंबाइंड स्टूडेंट्स। तो एवरेज जो होगी ओवरऑल इनकी, वो वैसे आपको पता है ओवरऑल एवरेज कितनी है 149 मंथ्स है, ठीक है। लेकिन हम निकालेंगे कैसे? हम निकालेंगे सम ऑफ बॉयज़ प्लस सम ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, यही होगी भी बात, ठीक है ना। तो बॉयज़ का सम क्या होगा? देखो, बॉयज़ की एवरेज 144 है, बॉयज़ की एवरेज कितनी है 144। आप ये भी बात जानते हो ना कि सम क्या होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जो सम होगा वो एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज हमने ली हुई है यहाँ पे 144, ठीक है, एवरेज 144, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है बॉयज़ की 600 माइनस एक्स, प्लस गर्ल्स का सम कैसे आएगा? देखो, गर्ल्स की जो एवरेज है 132 मंथ्स है और नंबर ऑफ गर्ल्स है हमने माना हुआ है एक्स, और फिर टोटल लोग कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, नीचे हम 600 लिख सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे इसको इधर ले आइए, यहाँ पे क्या करेंगे 149 मल्टीप्लाई 600। एक थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन की जा सकती है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो, ठीक है। अभी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, हमेशा कैलकुलेशन इजी तो करनी पड़ेगी। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे पास दो टर्म्स हैं, और इसमें जो पहली टर्म 144, इसमें 132, दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है। अब मैंने देखा यार ये 600 है और इसमें से भी 12 कॉमन आएगा। अगर मैं 12 से कट कर दूं, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12 5 60, यानी कि यहाँ 50 बन गया। क्लियर हो गई आसान कैलकुलेशन भाई, ठीक है। तो इसको 5 से करना है, तो 5 से कैसे करते हो? आप हाफ कर देते हो, ठीक है। 74.5 इंटू 10 745, और साथ में एक जीरो लगी हुई थी, लगा दी। 12 इंटू 6 12 6 72 आ जाएगा, 7200 माइनस 12x प्लस 11x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका माइनस x बन गया, है ना। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा माइनस 7200 माइनस x, ठीक है। इस कैलकुलेशन को एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई कर पे यहाँ पे बड़ा कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे नंबर बड़ा कैसे बन सकता है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर सारी चीज़ें सही हैं। 12 इंटू 12 144, 11 इंटू 12 132, एंड इधर आपका कितना बन जाएगा 11 इंटू 12 132 प्लस 7, हाँ क्या बनेगा 139 बन जाएगा। तो यहाँ पे 139 बनेगा। बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे क्या होगा 139 होगा। क्लियर? 139 होगा, साथ ही साथ हम करेक्ट कर लेंगे। 139 इंटू 50 करेंगे तो क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 139 आएगा, तो 132 प्लस 7 139 था, और 1 इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 6 2 12, ठीक है। 19 बन गया, 9 2 18, 5.5, तो इंटू 5 किया, 10 किया तो साथ में 0, 6950, ठीक है। अब आपकी वैल्यू सही आएगी। तो ये आपका माइनस 12x प्लस 11x माइनस 1x जो कि इधर आ जाएगा, प्लस का 1x, और ये 7200 में से 6950 माइनस करना। आप खुद सोच सकते हो कितना आ रहा है, आपका 250 आ रहा है, ठीक है।
एक्स की वैल्यू आप 250 निकाल पा रहे हो, तो यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगी, 250 होंगी। क्लियर, नंबर ऑफ गर्ल्स इस क्वेश्चन में क्या आ जाएंगी, 250 आ जाएंगे। तो क्वेश्चन बड़ा क्लियर है। तो प्रॉब्लम इज लिटिल बिट कि अगर यहाँ पे 11 ईयर 7 मंथ्स है तो आप इसको पहले टोटली मंथ में कन्वर्ट कर लोगे, ईयर में भी कर सकते हो। देखो ये ईयर था, ये ईयर था, ये थोड़ा सा ईयर थोड़ा सा मंथ, तो इस मंथ को फिर ईयर के लिए फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा। 7/12, 11 + 7/12, वो थोड़ा सा कई लोगों को मुश्किल लगता है, बट इसलिए मैंने मंथ्स में कर लिया। तो मंथ में आप सारा लिख लोगे डाटा, फिर कंबाइंड एवरेज निकालने की कोशिश करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स एग्जैक्टली आ जाएंगे। हमने मानना ही एक्स उसको जो निकालना है, ठीक है। एक बार देख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बात क्लियर होगी। अब देखना एक बात है, इसको क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल कैसे कर सकते हैं, एक चीज़ होती है एलिगेशन, मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो एलिगेशन के ऊपर ही होगी, बट थोड़ा सा हमने लगाना सीखा हुआ है। कैसे कि हम यहाँ पे पहले ग्रुप की एवरेज लिखते हैं, यहाँ पे दूसरे ग्रुप की एवरेज, यहाँ पे तीसरे ग्रुप की एवरेज, और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशो मिल जाती है आपको, ठीक है। तो जैसे पहले ग्रुप की एवरेज क्या है, 12 ईयर्स है, यानी कि पहला ग्रुप बॉयज़ का है। दूसरा ग्रुप क्या है, गर्ल्स का है। गर्ल्स का ग्रुप जो है एवरेज कितनी है, 11 है। एंड सारे के सारे बच्चे, यानी कि चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, तो एवरेज कितनी है, 11 ईयर 7 मंथ्स, ठीक है। तो हम इनको अगर क्रॉस ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशो आ जाती है, ठीक है। जैसे आप एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, जैसे ये और ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11 ईयर 7 मंथ्स एंड 11 ईयर्स, तो क्या डिफरेंस बच गया आपका, 7 मंथ बच गया ना। तो 11 ईयर 7 मंथ्स माइनस 11, तो ये आपका यहाँ पे आप लिख सकते हो 7 मंथ बच गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप 12 साल में से 11 साल 7 महीने लेस करने हैं, तो ये जो 11 साल 7 महीने हैं, 7 मंथ्स हैं, ये 12 साल होने में कितना टाइम बचा है, तो 5 महीने बचे। तो 11 ईयर 7 मंथ में अगर आप 5 मंथ और ऐड कर दोगे तो बेसिकली 12 बन जाएगा, यानी कि यहाँ का डिफरेंस क्या हुआ, 5 मंथ्स हो गया, ठीक है। काफ़ी इजीली देख सकते हैं हम, ठीक है, क्लियर है। 7 और 5, ये रेशो आपकी मंथ से मंथ कट गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशो क्या आ गई, 7:5 आ गई। क्लियर है जी सबको। तो 7:5 क्या आ गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशो। अब देखो टोटल ये बॉयज़ की रेशो, उधर वाली गर्ल्स की रेशो है, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, बॉयज़ प्लस गर्ल्स। तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स की रेशो क्या बन गई, 12 रेशो बन गई। तो जो 12 यूनिट है, क्या है, 12 यूनिट की वैल्यू क्या है, 600 है भाई, ठीक है। तो 12 पंजे 60 बन जाएगा, 12 5 ज़ा 60, एक यूनिट की वैल्यू 50 आ गई, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 50, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 5 यूनिट है, गर्ल्स की वैल्यू 5 यूनिट, यानी कि 5 × 50 आपका 250 आ जाएगा। तो यही तो हमने निकाला था डिटेल में, ठीक है। समझ में आ गया सबको। एलिगेशन इस चीज़ को बहुत आसान बना देगा। कई चीज़ें होती हैं जिनमें एलिगेशन से चीज़ें काफ़ी आसान बन जाती हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है। जैसे बॉयज़ की एवरेज 12 है, यहाँ 11 है, ओवरऑल एवरेज दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें टोटल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप माइनस करके एवरेज निकाल दोगे। 11 ईयर 7 मंथ्स माइनस 11 7 मंथ्स आ गया। 12 ईयर्स में से 11 ईयर 7 मंथ्स, तो आप देख लो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम बचा है, 5 मंथ्स, तो यहाँ 5 मंथ्स आ गया। 7:5 टोटल करके 600 इज़ द टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू आई, अकॉर्डिंगली फिर गर्ल्स की यूनिट की भी वैल्यू निकाल दी गई, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। देन वी विल डिस्कस इट ऑल्सो। सो उम्मीद करता हूँ ठीक है, आपने सोच लिया होगा इसके बारे में। तो एक बार रीड करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से। आउट ऑफ 9 पर्सन्स 8 पर्सन स्पेंड ₹30 ईच फॉर देयर मील्स। देखो 9 पर्सन्स थे, 9 लोगों में से 8 लोगों ने 30 रुपये अपने खाने के लिए दिए, ठीक है। 8 लोगों ने 30 रुपये सबने अपने खाने के लिए दिए। द 9th वन स्पेंड ₹20 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9। कह रहे कि जो 9th वाले ने कितने दिए, 20 रुपये ज़्यादा दिए, किससे, जितनी की सारे लोगों की एवरेज है। अगर पूरे 9 लोगों के ग्रुप की एवरेज जो होगी उससे 20 ज़्यादा दिए हैं, ठीक है।
व्हाट वाज द मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम, ठीक है, द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम। पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑल यानी कि ऑल कितने लोग हैं यहाँ पे, ऑल यानी कि यहाँ पे 9 पीपल्स हैं, तो इनकी जो एवरेज है, ठीक है, 9 पर्सन्स की जो एवरेज है इसको एक बार x मान लोगे, ठीक है, एवरेज x मान लिया भाई, एवरेज निकल के सम भी तो आ जाएगा, ठीक है, यानी कि टोटल आ जाएगा। अगर एवरेज x है, देखो 8 लोगों ने कितने खर्च किए, 30 रुपये। अगर मैं कहूँ 8 गुना 30 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब कितना बन गया, 240। तो ये 240 क्या है, 240 ये है जो 8 लोगों ने पैसा खर्च किया है। कितना खर्च किया है, जो 8 लोगों ने खर्च किया है, ठीक है। अब 8 लोगों ने पैसा खर्च किया और 9वें बंदे ने कितना खर्च किया है वो हम निकाल लेंगे एक बार, ठीक है। बेसिकली 8 लोगों का ये पैसा आ गया। फिर उन्होंने कहा कि 9th वाले ने कितना पैसा खर्च किया, यानी कि जो 9th वाला होगा, 9th वाले ने कितना खर्च किया, 9th वन स्पेंड ₹20 मोर देन, ₹20 मोर देन, देखो 20 मोर देन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल। तो 9th वाले ने कितना एक्सपेंड किया, 20 मोर देन एवरेज ऑफ ऑल। तो एवरेज ऑफ ऑल तो हमने x माना हुआ है, तो यानी कि 9th वाले ने कितने स्पेंड किए हैं, 20 + x, ठीक है, क्लियर है। तो ये 8 लोगों के पैसे आ गए, ठीक है, 8 लोगों के 240 रुपये आ गए, और 9वें पर्सन के पैसे कितने आ गए, 20 + x आ गए, ठीक है, ये बात भी समझ पा रहे हैं। अब ये टोटल आपके पास क्या है, 9 लोगों के पैसे हैं, 9 लोगों के पैसे हैं, तो अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो टोटल 9 लोगों की एवरेज आ जाएगी, और 9 लोगों की एवरेज जो है वो आपने x मानी हुई है, क्लियर। 9 लोगों की आपने एवरेज कितनी मानी है, x। बस कुछ भी नहीं, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं सॉल्व करके कितना आएगा, 9 × x 9x इक्वल टू 240 + 20, 240 + 20 कितना आएगा, 260 + x, ठीक है, यही बन रहा है, क्या मैंने सही लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 260। सो 9x - 1x इज 8x, 260, बस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 260 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, दिस इज द आंसर, द मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम। देखते हैं ये अभी क्या आई है, एवरेज आई है, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 4 से अगर कट करूँ, 4 के डबल पे 2, 4 6 = 24, 4 5 = 20, ठीक है। तो 65 डिवाइडेड बाय 2 इज 32.5, ठीक है, 32.5 x की वैल्यू आ गई, यानी कि सबकी एवरेज आ गई। अब टोटल मनी कैसे आएगी, टोटल मनी ऑफ ऑल, देखो एवरेज अगर 32.5 है तो टोटल लोग थे 9, तो अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल पैसा आ जाएगा। सो 9 5 = 45, 9 2 = 18 + 4 22, 9 3 = 27 + 2 29, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, इतने रुपए टोटल पैसा आ गया, दैट इज 295.5, ठीक है जी, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बट एक जगह पे कंफ्यूजन ये हो रही थी कि जो 9th वाला पर्सन है, तो कोई बात नहीं, बस सिंपल ही है, आपने एवरेज ऑफ 9 x ले लिया था, एवरेज ऑफ 9 क्या ले लिया था, 9 के 9 लोगों की एवरेज कितनी थी, x थी। तो फिर आपने फिर ये देखा कि जो 9वां पर्सन है वो क्या कर रहा है, 20 रुपये ज़्यादा खर्च रहा है, एवरेज जो कि सबने खर्च किए हैं, सबने मान लो x रुपीज़ दिए हैं, एवरेज x है, तो इसके पैसे होंगे 20 + x। 8 लोगों के पैसे आपको पता है 30 रुपये दे रहे थे, 240 प्लस 9वें के 240 + x डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज आ जाएगी जो कि ऑलरेडी x है। बस सॉल्व द इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x आ जाती है, x आ गई तो सम निकालना तो बहुत ही आसान होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दिस वन। ये भी क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता उसी तरह का हो सकता है, आप एक बार ट्राई करेंगे। चलिए ठीक है, ट्राई कर लिया होगा आपने। देखते हैं 9 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास कॉन्ट्रीब्यूट अ सर्टेन सम ऑफ मनी, 7 ऑफ देम गेव ₹50 ईच, ठीक है, 9 में से जो 7 पर्सन है सबने 50-50 दिए, एंड अदर गेव रिस्पेक्टिवली ₹50 एंड 90 मोर देन एवरेज ऑफ ऑल। अच्छा, एवरेज ऑफ ऑल यानी कि आपको सारे जो 9 लोग हैं उनकी एवरेज माननी पड़ेगी, ठीक है। द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास ऑफ 9 स्टूडेंट्स इज डैश। तो देखो ये लाइन से जैसे कंपैरिजन है ना, तो जैसे 7 लोगों का तो दिया हुआ है डाटा, 50-50 रुपये दे रहे हैं, तो यानी कि अदर कौन बचा, 8वां और 9वां, वो रिस्पेक्टिवली 50 रुपये और 90 रुपये, ₹50 एंड 90 ज़्यादा दे रहे हैं, किससे, एवरेज ऑफ ऑल, ठीक है। तो एवरेज ऑफ ऑल, पहली बात आप एवरेज ऑफ ऑल मान लो,
ठीक है, यानी कि जितने भी ऑल हमारे पास कितने लोग हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज x ले ली भाई। क्लियर, 9 लोगों की एवरेज कितनी ले ली, x ले ली, और इसी को हम फाइंड करने की करेंगे कोशिश। 9 लोगों की एवरेज x है। अब आप ये देखो कि 7 ऑफ देम गेव ₹50 ईच, तो 7 जो लोग हैं वो 50-50 रुपये दे रहे हैं, तो यानी कि 7 लोगों के टोटल पैसे कितने बन गए, 7 × 5 = 35, 350। तो 7 लोगों का जो टोटल पैसा बन गया वो 350 रुपये बना है। अब कौन बचा है, 8वां पर्सन बचा है और 9वां पर्सन बचा है। जैसा कि आप जानते हो क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जो 8वां पर्सन है वो 50 रुपये एक्स्ट्रा देता है एवरेज ऑफ ऑल से, तो एवरेज ऑफ ऑल x है, तो इसमें 50 ऐड कर दिया। दिस इज द मनी गिवन बाय द 8th पर्सन। एंड जो 9th पर्सन होगा, यहाँ से ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे 90 ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके फिर क्या हो गए, 7 लोगों के पैसे हो गए, ये 8th वाले के हो गए, ये 9th वाले के हो गए, ठीक है। टोटल 9 लोगों के पैसे हो गए सारे। अब 9 लोगों के पैसे यानी कि 9 पर्सन्स का आपके पास सम आ गया है, और अगर आप 9 से डिवाइड करोगे क्या बन जाएगी, एवरेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये एवरेज है 9 लोगों की, जो कि आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में मान रखी है, क्या, x मानी है। बस आगे कुछ नहीं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 इधर से ऊपर आया तो क्या बन गया, 9x = 350 प्लस 50 + 90 आप लिख सकते हो 140, x और x 2 बार तो यानी कि 2x। क्लियर, सो 9x - 2x, ये वाला 2x इधर आ जाएगा, 9x - 2x क्या बन जाएगा, 7x, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, 5 + 4 9, 3 + 1 4, 490 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 7 × 7 = 49, सो x की वैल्यू क्या बन गई, 70 बन गई, ठीक है। यानी कि अगर इस तरह से सब लोग पैसे देते हैं तो ऑन एन एवरेज 70 रुपये हर बंदा दे रहा है। अगर 70 रुपये ऑन एन एवरेज है तो इनका सम टोटल मनी कितनी कॉन्ट्रीब्यूट होगी, 70 एवरेज, 9 नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, 7 × 9 = 63, 630 रुपीज़ इज द फाइनल आंसर, ठीक है जी। क्लियर है, एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने एक और क्वेश्चन के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारे नए क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट सेम ही है, एवरेज, और लेकिन हमने कहा था कि कुछ पार्ट्स बचा हुआ है, यानी कि मिसलेनियस पार्ट जो करना चाहिए हमें, तो उसको हमने डिस्कस किया है आज की क्लास में। तो एलिगेशन के थ्रू भी हम जो फ्रैक्शंस यानी कि एजेस के जो क्वेश्चन है जिसमें मंथ्स वगैरह आ जाते हैं, उनको काफ़ी इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लो, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, आप ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। हम इसको स्टार्ट करते हैं। द अर्थमेटिक मीन, मीन का मतलब सेम एवरेज, मीन का मतलब एवरेज ही होता है। द एवरेज स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट वाज 52। एक ग्रुप है, सबका जो टोटल उनकी एवरेज क्या है, 52 है। द ब्राइटेस्ट 20% ऑफ देम, यानी कि जो टोटल बच्चे हैं, अभी पता नहीं बच्चे कितने हैं, उनकी एवरेज 52 है। द 20% ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स की जो एवरेज है, स्कोर्ड अ मीन स्कोर ऑफ 31, ठीक है। जो टॉपर्स यानी कि 20% जो हैं टॉप के लोग, उनके 31 एवरेज स्कोर बन रहे हैं। द मीन स्कोर ऑफ रिमेनिंग 80% इज डैश। कुछ भी नहीं है, अगर आप एलिगेशन लगाते हो तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको डिटेल में। देखो, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, कभी भी एग्जैक्टली एवरेज के लिए पता होने ज़रूरी नहीं है, जब तक आपको एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पूछा है, ठीक है। जैसे इसमें कहा कि 20% स्टूडेंट क्लास में पहले ग्रुप के हैं, ब्राइटेस्ट वाले, और 80% जो बच गए रिमेनिंग वाले। तो आप देखो ना, परसेंट से परसेंट कट गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तो रेशो ही चलती है, ठीक है। तो क्या बन जाएगी, 1:4, 1:4 नंबर स्टूडेंट्स की रेशो, और इनकी एवरेज जो है, इनकी एवरेज आपको पता है 20% ब्राइटेस्ट वाले जो हैं उनकी एवरेज 31, 80% वालों की एवरेज नहीं पता है, आप x मान लो। और ओवरऑल एवरेज कितनी बन रही है, ओवरऑल एवरेज तो क्वेश्चन में दे रखी है 52। कितनी दे रखी है, ओवरऑल एवरेज 52 दे रखी है। कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले ग्रुप का सम देखोगे, 31 एवरेज, एक ही बच्चा है, और x एवरेज 4 बच्चे हैं, तो सम ये बन गया, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल स्टूडेंट्स कितने बन गए, 1 + 4 = 5, और ये 52 के बराबर है, ठीक है। दैट्स 52 × 5, कैलकुलेशन क्या होगी, 260 बन जाएगा जी, हाफ करके 0, और इधर 31, फिर यहाँ पे 4x
माइनस कर दो यहाँ पे, कितना बन गया 229 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर आएगा तो कोई बात नहीं, आंसर हो सकता है। ठीक है, एक्स स्कोर मीन स्कोर जो है आपका रिमेनिंग जो 80% बच्चे हैं उनका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट आप चाहो तो कर सकते हैं। 4 5 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 एंड 5 4 ज़ा 20, 57.25। अब देखो ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप एलिगेशन लगाओ, आप कहते हो एलिगेशन में ना हम लोग 3 सर्कल बनाते हैं। दिस इज फर्स्ट ग्रुप जो आप ब्राइटेस्ट वाले मान सकते हो। ब्राइटेस्ट वाले लोग जो 20% लोग हैं उनकी एवरेज 31। ठीक है, यहाँ पे जो 80% वाले लोग उनकी एवरेज नहीं पता, निकालनी है। और जो ओवरऑल जो कंबाइंड है हम बीच में लिखते हैं और माइनस करके हम इस तरह से रेशो बनाते हैं। तो रेशो कितनी बन रही है आपकी? रेशो आपको पता ही है 20:80, यानी कि रेशो आपकी बन गई 1:4 बन गई। ठीक है, 1:4 बन गई। अब यहाँ पे डिफरेंस लगा सकते हो आप, अगर पॉइंट्स में है तो मे बी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे माइनस करते हो 2 - 1 1 21। ठीक है, यहाँ पे 21 बन गया, यानी कि 4 को 21 बोला जा रहा है। तो 1 को कितना बोला जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि 4 को 21 बोला जा रहा है। ठीक है, 4 को क्या बोला जा रहा है? 21 बोला जा रहा है। तो 1 को क्या बोला जाएगा? 5 4 ज़ा 20.25। 1 को 5.25 बोला जाएगा। 1 को कितना बोला जाएगा? 5.25 बोला जाएगा। तो यानी कि देखो ये जो बीच वाली एवरेज है इस वाले से छोटी थी, बड़ी थी, सॉरी। देखो 52 बीच वाली एवरेज क्या इस वाले से बड़ी है, तो यहाँ वाले से क्या होगी? छोटी। तो यानी कि ये जो नंबर होगा यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा क्या? 52 + 5 57.25। ऐड ही तो करना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो ना बात को क्या है? अच्छा, एक और बता देता हूँ तरीका। अगर आप एलिगेशन को ऐसे लगाना चाहो ऐसे भी लगा सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ना 52 माइनस, जैसे 52 बड़ा है, मैंने 52 - 31 किया। रेशो में सामने क्या लिखा है? 4। फिर मुझे पता है इन दोनों में से x ही बड़ा होने वाला है, तो x - 52 के सामने क्या लिखा है? 1। आप इसको भी सॉल्व कर लो भाई, आपके पास x 57.5 ही आएगा। बट मेरी कोशिश थी कि आप चीज़ों को डायरेक्ट ही कर पाओ। डायरेक्ट बेसिकली का मतलब क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस लिया 21 आ रहा है, बट रेशो तो एक्चुअली 4 है। तो यानी कि 4 रेशो को 21 बोला जा रहा है, तो आप देख लो ना 1 रेशो को क्या बोला जाएगा। और यहाँ वाली चीज़ क्या है? ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा होनी चाहिए तो आप क्या करोगे? ये वैल्यूज़ में ऐड करोगे। ठीक है, तो ऐड करके आपका 52 आएगा। आप रिवर्स भी चेक कर लो ना, आप देखो 57.25 है, आप अगर इसमें से माइनस करोगे 52 तो कितना आना चाहिए? देख लो 5.25 आ रहा है, यानी कि बात बन गई है। तो आप इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा सकते हो। आप कोशिश करिए कि आप ऐसी चीज़ों में एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन लगाएंगे तो डेफिनेटली कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। चलिए ठीक है, सो ये क्वेश्चन थे हमारे कुछ एलिगेशन से रिलेटेड। एंड एक और क्वेश्चन है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, बट यहाँ पे क्या है? कुछ वेरिएबल्स लिख दिए गए, नंबर्स की बजाय क्या लिख दिए? वेरिएबल्स लिख दिए। जैसे एस लिख दिया है, टी लिख दिया है, और आपको आंसर पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, वैसा ही ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बट वेरिएबल्स है। कुछ लोग वेरिएबल देख के छोड़ देते हैं या कुछ लोग आंसर गलत लिख देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिंपल कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे इसको, देन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर ग्रुप इज एस। कोई एग्रीकल्चर ग्रुप है, उसमें ग्रुप में होंगे लोग, तो उन लोगों की एवरेज क्या है? एस है। एंड दैट ऑफ वर्कर्स, मतलब एक और भी वर्कर्स हैं, जैसे एक तो हो गया एग्रीकल्चर के लोग हो गए, एक हो गए वर्कर हो गए। ठीक है, उनकी एवरेज क्या है? टी है। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इज 11 टाइम्स दैट ऑफ अदर वर्कर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर वर्कर्स, जैसे एग्रीकल्चर ग्रुप बोलो, एग्रीकल्चर वर्कर्स बोलो, बात एक ही है। जैसे 2 स्लॉट दिए हूँ आपको, 2 चीज़ें हैं, वन इज एग्रीकल्चर वर्कर्स, ग्रुप, या फिर एग्रीकल्चर वर्कर्स कह सकते हो, और एक आपका क्या है जिसमें अदर वर्कर्स हैं, जिसमें क्या है? अदर वर्कर्स हैं, जिसमें अदर वर्कर्स हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देखते हैं इसको। देखो जो पहले वाला है ना, इनकी एवरेज एस दी हुई है, पहले वाला इनकी एवरेज एस दी हुई है, जो बाद वाला है उनमें उसमें एवरेज क्या दी हुई है? टी दी हुई है। फिर नंबर स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं। देखो ये एवरेज है ना, ये तो चीज़ एवरेज है। अभी अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे बात करें तो इन्होंने बोला है नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स दैट ऑफ अदर वर्कर्स।
एग्रीकल्चर वाले वर्कर 11 गुना है एज कंपेयर टू सिंपल वर्कर्स यानी अदर वर्कर। तो यानी कि हमें तो रेशो ही चाहिए, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे रेशो क्या बनेगी 11। क्या सबको बात क्लियर है? अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए 11 लिखना चाहिए, 11 टाइम्स है। तो बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आप सिंपल भाई आप एलिगेशन मत लगाओ, यहाँ पे सिंपल ही हो जाएगा। कंबाइंड एवरेज निकालनी है, सेंटर वाली वैल्यू। देखो पहले ग्रुप का एवरेज एस है और नंबर ऑफ पर्सन्स 11 है, तो 11 गुना एस क्या बन जाएगा उनका सम। दूसरे में एवरेज टी है तो नंबर ऑफ पर्सन्स एक ही है, तो डिवाइड बाय टोटल क्या हो जाएगा 11 + 1 12%। तो दिस इज द एवरेज ऑफ कंबाइंड ग्रुप। आई थिंक यही पूछा है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल द वर्कर। चलो इनकम की बात हो रही थी तो टोटल इनकम की एवरेज आ जाएगी। द आंसर वुड बी 11s + t डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है सबको? ये आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस आपका नंबर्स की जगह वेरिएबल्स आ गए थे, ठीक है। तो वेरिएबल्स भी आ जाते हैं तो आपने वही कंसेप्ट लगाना है, एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चीज़ें आसान है तो आसान ही बना के रखना है आपको, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे एक बार। सो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स x, y, z is 45. x is greater than average of y and z by 9 and the average of y and z greater than y by 2। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो पहली लाइन तो क्लियर है, x ग्रेटर है किससे एवरेज ऑफ y z से बाय 9, और जो एवरेज ऑफ वाई जेड है वो ग्रेटर देन वाई है बाय 2। अब मुझे 2 लाइनों में ना वाई और जेड की एवरेज यूज करने को दे दी गई है इन्होंने, ठीक है। तो इक्वेशंस तो हम यूज करेंगे, फाइनली हमें बाद में निकालना है एक्स और जेड। तो जब भी इक्वेशंस वाले क्वेश्चन होंगे तो आपको इक्वेशंस बना के ही सॉल्व करना है, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, कोई अप्रोच नहीं रहेगी, ठीक है। तो अप्रोच ये हो सकती है कि हम इक्वेशंस बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स से आपके पास कितना है एक्स वाई जेड बाय 3 45 दिया हुआ है। तो यानी कि फिर आप एक्स वाई जेड का सम लिख सकते हो भाई। आप एक्स वाई जेड का सम कितना लिख दोगे 135 लिख दोगे, ठीक है। सम आपके पास आ गया एक्स वाई जेड का। उसके बाद देखो ना वाई और जेड की आपको पास एवरेज 2 बार यूज हो रही है, तो आप ये कह सकते हो कि वाई जेड की एवरेज जो कि बनेगी वाई प्लस जेड ओवर 2। इसको कुछ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने इसको क्या कर लिया ना के मान लिया, क्योंकि देखो 2 बार यूज हो रही तो इसको के मान लेते हैं, वहां से मे भी कैलकुलेशंस आपकी इजी हो जाएंगी। तो यहां से एक बात और बन जाएगी, y प्लस जेड की वैल्यू क्या बन गई 2k बन गई, ठीक है। y और z की जो एवरेज है वो मैंने k मान ली, ठीक है। अब पहली लाइन पढ़ते हैं, x इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ, देखो x इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ y एंड z। एवरेज ऑफ y एंड z क्या है k, एवरेज ऑफ y एंड z बाय 9। देखो x ग्रेटर है, x ग्रेटर है किससे एवरेज से बाय 9। तो जो ग्रेटर होती है आप ऐड किस में करते हो स्मॉल में ऐड करते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई k + 9 आ गई। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द एवरेज ऑफ y एंड z, एवरेज ऑफ y एंड z क्या बन गया आपका k बन गया। एवरेज ऑफ y एंड z आपको ऑलरेडी पता है k इज ग्रेटर देन y बाय 2। तो ये ग्रेटर है तो आप ऐड किसकी तरफ करोगे स्मॉलर की तरफ ऐड करोगे। तो k की वैल्यू क्या बन गई y + 2 बन गई, ठीक है। एक ये चीज बन गई। तो यानी कि यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी k - 2, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई k - 2 आ गई। अब जैसा कि मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, आप जैसा जानते हो यहां पे y + z 2k आ रहा है। y + z अगर 2k है, y + z 2k है तो मेरे पास क्या हो सकती है y + z 2k है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y + z 2k है तो 135 - 2k। ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास x की आ गई है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये भी चीज़ क्या है x की वैल्यू है और ये भी चीज़ क्या है x की वैल्यू है। दोनों को कर सकते हैं इक्वेट। अगर दोनों को करेंगे इक्वेट तो क्या बनेगा k + 9 = 135 - 2k। -2k इधर आया, k + -2k, k + 2k 3k और 135 - 9 इज 126। सो यहाँ से k की वैल्यू 42 आ जाती है, k की वैल्यू आपकी 42 आ जाएगी, ठीक है। अगर k की वैल्यू आ गई आप जो चाहे अब निकाल सकते हो। देखो आपको डिफरेंस ऑफ x और z निकालना है। पहले x की वैल्यू देख लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू k + 9, 42 + 9 कितना बन गया 42 + 9, ये आपका 51 बन गया।
सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 51 एंड इसके बाद z की वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। y की वैल्यू क्या है, 42 - 2 यानी कि 40। x और y को ऐड करोगे कितना बनेगा, 91, ठीक है। x और y को ऐड करोगे 91 बनेगा, तो 91 प्लस z जो कि 135 है, सो माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 35 एंड 9 44, ठीक है, 44 बन जाएगा। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे 44, तो z की वैल्यू 44 आ गई, आपके पास x की वैल्यू 51 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 51 - 44, तो ये आपके पास बन गया 7, जो कि डिफरेंस है किसका, x और z का। x और z का डिफरेंस कितना आ गया, 7 आ गया। यही भाई आपका क्या होगा, एक्चुअल आंसर होगा। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने ध्यान से नहीं समझा, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पे ध्यान से नहीं समझा है। तो एक्स वाई जेड की देखो एवरेज 45 दी हुई थी, ठीक है, तो सम कितना हो गया 45 × 3, ठीक है। और वाई जेड की एवरेज आपको के माननी पड़ेगी, ठीक है, मान सकते हो क्योंकि 2 बार यूज हो रही थी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला एक्स इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ वाई, एक्स इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ वाई एंड जेड बाय 9, तो इसको यूज कर लिया। एंड अगेन आगे भी लाइन है, तो कुछ नहीं, एक्स आपके पास आ गया, यहाँ से भी एक्स, ठीक है, वाई भी निकाला था, दोनों तो एक्स एक हमने यहाँ से निकाला ना, वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ 2k रख के एक और एक्स निकाला, कंपेयर करके k आ जाएगा। एक बार k आ गया ना आपका, फिर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फिर क्वेश्चन आपका इजीली चलता रहेगा, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बात क्लियर हुई होगी। एंड अब आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ, द एवरेज ऑफ सक्सेसिव नंबर। अच्छा, सक्सेसिव नंबर के ऊपर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, इवन ऑड जितने भी सारे नंबर्स थे, हाईएस्ट स्मॉलेस्ट सब कुछ किया है हमने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ के देखो आप क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ 8 सक्सेसिव नंबर्स इज 6.5, ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स, ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो सकता था फाइंड द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, तो हमेशा फिर आंसर 6.5 ही रहेगा। क्यों होगा आप याद करो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 8 सक्सेसिव नंबर्स हैं, हमने इवन ऑड की बात की थी, 8 अगर सक्सेसिव है ना, तो आप देखो इन दो की एवरेज 6.5 होगी, ठीक है, इन दो की एवरेज क्या होगी, 6.5 होगी। तो 6.5 किन की एवरेज है, ये आपकी 6 और 7 की एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0.5 ऐड हो गया, यहाँ पे 0.5 लेस हो गया, 6 और 7 की तो एवरेज बनेगी 6.5। अब आप देखो इधर क्या होंगे, अगर टोटल 8 नंबर थे तो 2 बन गए, 4 नंबर, टोटल कितने बचे, 6 नंबर बचे, तो 3 आपके इधर रह गए, 3 आपके इधर रह गए, ठीक है। तो अगर आपने 3 नंबर और आगे जाना है तो हर नंबर पे 1 का फर्क पड़ेगा, जैसे नंबर्स कंसेक्यूटिव हैं 7, 8, 9, 10, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर 7 + 3 × 1 कितना आएगा 10, और इधर जाना है तो 6 - 3, तो यहाँ भी 3 नंबर है ना, तो 6 - 3 क्या होगा, 3 होगा। अब देखो 6, 5, 4, 3, ऐसे। कि मैंने मेथड क्यों बताया कि अगर बहुत सारे नंबर्स हो तो भी आप कर सकते थे। तो द स्मॉलेस्ट वन इज 3, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वन क्या होगा, स्मॉलेस्ट 3 होगा, और जो आपका ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट, ये बन जाएगा आपका 10, ठीक है। अगर इन दोनों की एवरेज पूछ ली जाए एग्जाम में तो आप बोलोगे 10 + 3 + 10 / 2, 13 का हाफ 6.5। मैं तो आपको पहले बोल रहा था, ठीक है, कि इनकी एवरेज क्या होगी। अगर ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे एक्सट्रीम फॉर्मूला पता ही है आपको, लेफ्ट और राइट, अगर लास्ट 2 नंबर्स दिए हैं तो उनकी एवरेज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि पूरी सीरीज की ही एवरेज होती है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो बस उसके हिसाब से, यानी कि अगर 8 नंबर्स की एवरेज 6.5 है तो हाईएस्ट और लोएस्ट की एवरेज भी तो वही बनी है आपकी 6.5। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ध्यान रखना कि फाइंड द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो आपका आंसर 6.5 होना चाहिए। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात क्लियर होगी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद m इज n। देखो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, कंसेक्यूटिव देखो इवन ऑड नहीं बोला, यानी कि सारे ही कंसेक्यूटिव होंगे। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद m, देखो m से स्टार्ट करके आपने 5 नंबर लिखने हैं, तो अगर एक m है तो उससे अगला क्या होगा, m + 1, उससे अगला क्या होगा, m + 2, उससे अगला क्या होगा, m + 3, उससे अगला क्या होगा, m + 4। बस आपने टोटल 5 ही लिखने थे। इनकी एवरेज आपको n दी हुई है, तो कहने का मतलब पहला नंबर,
प्लस लास्ट नंबर, कोई भी कंसेक्यूटिव सीरीज हो भाई, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये किसके बराबर, n के बराबर है। क्लियर। सो यहाँ पे आपके पास 2m प्लस 4 क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप थोड़ी कैलकुलेशन बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ पे रुक जाओगे। अब आगे क्या है, आगे दिया है फाइंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद m प्लस 2। तो बना लो भाई, m प्लस 2 है तो उसके बाद क्या होगा, m प्लस 3 होगा, m प्लस 4 होगा, m प्लस 5 होगा, m प्लस 6 होगा, m प्लस 7 होगा। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो बस हमने इतने बनाने थे। ठीक है, 6 नंबर्स बनाने थे। तो इनकी एवरेज क्या होगी, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। सो इनको ऐड करेंगे तो 2m प्लस 7 प्लस 2 9 डिवाइडेड बाय 2। ये आपको पता करना है। ये पता करोगे तो आंसर n की टर्म्स में लिखा होगा, तो आप यहाँ पे देख लो 2m की वैल्यू कितनी होगी, 2n माइनस 4। ठीक है, 2m की वैल्यू क्या होगी, 2n माइनस 4, यहाँ रख दो 2m की वैल्यू 2n माइनस 4, यहाँ प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। सो 2n प्लस 5 माइनस 4 प्लस 9 इज 5 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द आंसर। ऐसे भी लिखा जा सकता है n प्लस 2.5। ठीक है, जैसे कि इसको 2 से डिवाइड किया, 5 को 2 से डिवाइड किया, 2.5। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं, आपको बस ड्रॉ करके कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे आप खुद सोचो m प्लस 2 है, आगे आपने 6 नंबर लिखने हैं। ठीक है, आगे 6, इसको मिला के 6 लिखने हैं, यानी कि 5 नंबर और आएंगे इसमें, 5 नंबर और ऐड करने हैं। तो 5 प्लस 2 7, तो आखिरी क्या होगा, m प्लस 7। ठीक है ना, अगर मान लो बहुत सारे नंबर तो आप ड्रॉ तो कर नहीं सकते हो, तो आपने ऐसे सोचना है कि m प्लस 2 मिला के 6 नंबर बनाने हैं स्टार्टिंग विद, तो m प्लस 2 एक खुद हो गया, तो यानी कि 5 नंबर और आएंगे, 5 ऐड करेंगे, m प्लस 7 होगा। तो इन दोनों को आपने कंसिडर करके एवरेज निकाल लेनी है सीरीज की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आज की क्लास में हमने मिसलिनियस क्वेश्चंस कवर किए, पुराना चैप्टर जो भी हमने कवर किया है, इसमें जितना भी पार्ट कवर किया है इन द 8 पार्ट्स, उस 9 पार्ट में हमने सबकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसकी प्रैक्टिस भी आपने कर ली होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो सारे पार्ट्स हैं एवरेज के, एक बार दोबारा देख लेंगे, वीडियोस दोबारा जितनी भी बनाई गई हैं। तो बाकी हम अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, वेलकम।